नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्यवंशी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का। खास तौर पर अगर हम बात करें तो कैसरगंज संसदीय क्षेत्र की चर्चा पूरे भारत में लगातार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव का नामांकन जो कि आज से ही शुरू होने वाला है, उसके बाद उस सीट को लेकर के काफ़ी लोगों की निगाहें कैसरगंज लोकसभा पर है। हम कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं या किसी अन्य शहर में जाते हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ज़िले में जाते हैं, तो हर जगह लोग एक ही सीट की चर्चा करते हैं और वह है कैसरगंज की उत्तर प्रदेश की सीट, जिस पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल देखना यह है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को जिस प्रकार राव एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली की कोर्ट ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए सांसद ब्रजभूषण सिंह की उस पिटीशन को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी फिर से जांच की जाए, क्योंकि उनका यह कहना था कि अभी तक खिलाड़ी ऐसे कोई साक्ष्य नहीं दे पाए जिससे यह सिद्ध होता हो कि सांसद ब्रजभूषण सिंह ने इनका यौन उत्पीड़न किया था। फिलहाल वहां पर राव एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को बड़ा झटका दिया है और इस झटके के बाद ही ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट में चुनाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, चर्चा का बाजार पूरे प्रदेश सहित देश भर में गर्म है। खास तौर पर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनके अगल बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें देवीपाटन मंडल की, तो वहाँ तो इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है क्योंकि वहाँ के वो लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन अगर हम बात उनके कॉन्स्टिट्यूंसी और उससे अलग की बात करें तो वहाँ भी ये चर्चा का विषय है। कल ही मैं एक ऐसे समारोह में गया जहां पर इस बात की चर्चा हो रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। इस 80 लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक सांसद के बारे में न तो कोई बात कर रहा है और न ही कोई इतनी गंभीरता से ले रहा है। लेकिन कैसरगंज में सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चर्चा का विषय है। लोग अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। कुछ कहते हैं कि अगर सांसद ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी एक कड़ा संदेश उनको देगी, लेकिन कुछ का ये मानना है कि टिकट देते हैं तो ये महिलाओं का अपमान होगा। फिलहाल ये जो लोग बोलते हैं वो अलग अलग पक्ष के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो मोदी के विरोधी हैं और कुछ ऐसे हैं जो मोदी के समर्थक हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमेठी और रायबरेली से ज़्यादा अगर किसी सीट की चर्चा हो रही है तो वह ब्रजभूषण शरण सिंह के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र की चर्चा सर्वाधिक हो रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ गोपीनाथ मुंडे की बेटी की टिकट जब काटे जाते हैं तो उसके बाद में ही लोगों को यह शंका होने लगी है कि कहीं सांसद ब्रजभूषण सिंह का भी टिकट ना काट दिया जाए। फिलहाल जिस प्रकार राव एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है और हो सकता है कि फैसला अगर इनके अगेंस्ट में आता है तो इसके बाद इनका टिकट काटा भी जा सकता है। लेकिन वहीं पर एक दो धड़े हुए भारतीय जनता पार्टी में, जो एक ब्रजभूषण के साथ कदम से कदम ताल मिला रहा है और वहीं दूसरा ये है जो ब्रजभूषण के विरोध में खड़ा है। एक दल ये कहता है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह ही जिताऊ कैंडिडेट है और किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को गंवाना नहीं चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ब्रजभूषण सिंह, जब पंकजा मुंडे का टिकट कट गया, नरसिम्हन का टिकट कट गया, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों का टिकट कट गया, गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह का टिकट कट गया, सत्यपाल सिंह जो बागपत से जीते थे, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनका टिकट कटा। इससे लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय करती है। एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें इशारा हो चुका होगा कि उनका टिकट होगा, शायद इसीलिए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह ने प्लान बी पर ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया होगा। एक माना जाता है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह भी ताक लगाए बैठे हुए हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हो सकता है कि अगर उनको टिकट ना मिले तो सांसद ब्रजभूषण सिंह साइकिल की भी सवारी कर सकते हैं और ये अपने आप में एक कड़ी टक्कर होगा उस कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में। और ये इसलिए भी कड़ा होगा क्योंकि पहली बार किसी मजबूत नेता, भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत नेता नरेंद्र मोदी है, उसके नाम पर कैसरगंज में चुनाव होगा और एक तरफ स्थानीय मजबूत नेता ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी क्या कमजोर लड़ेगा, क्या तेज लड़ेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये तय है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट को लेकर के ऊहापोह जबरदस्त है और ऐसा माना जाता है कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को भी बहुत सी चीज़ें पता है। अगर इनका टिकट नहीं होता है तो ये बहुत बड़ी घटना होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी हाँ, ऐसे विश्लेषण सुनने के लिए हमें लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।